हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष हियर। मैं सेफ एडवोकेट में एज ए लॉजिस्टिक ट्रेनर अपॉइंटेड हूँ पटना सेंटर पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेफ्टी नॉर्म्स, जो कि हम लॉजिस्टिक में क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं, जिससे हम खुद को और जो हमारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स जो कि हमारे थ्रू कस्टमर्स हम पे भरोसा करके छोड़ते हैं, उसे हम किस तरीके से उनके पिकअप पॉइंट से डिलीवरी पॉइंट तक हम किस तरीके से खुद को भी सेफ रख के और उस सामान को सेव करके हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। सो बेसिकली आज हम आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे। ये एक हमारा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन लैब है जिसमें हम आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो कि लॉजिस्टिक में सबसे पहले आती है, सबसे ज़्यादा जो सामान डिलीवर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो होता है हमारा बॉक्सेस। फ्रेजाइल आइटम हो, नॉन फ्रेजाइल आइटम हो, ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में पैक होती हैं, द बॉक्स विच कीप द प्रोडक्ट सेफ। तो वो बॉक्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम बॉक्सेस को पिकअप करते हैं। हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे बॉक्स को पिकअप करने का राइट वे क्या होता है। सबसे पहले तो नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक नॉर्म्स, हम 25 kg से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी वेट उठा नहीं सकती। 25 kg लास्ट वेट होता है जो कि हम बिना मैकेनिकल इक्विपमेंट के पिक करते हैं, और उस वेट को भी हम किस सेफ्टी मेजर्स के साथ पिक करते हैं और ये लॉजिस्टिक कैसे परफॉर्म होता है, ये चीज़ें आज हम आपको लाइव दिखाएंगे। अमन प्लीज हेल्प मी। अमन, ये बॉक्स को आप इस पर सेफली रख के किस तरीके से हम पिकअप करते हैं और आप इस ट्रॉली पे रख के दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स। सो स्टूडेंट, आप सब सेफली देखिए। अमन, राइट वे में एक बार पिक करो बॉक्स को, जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, इस तरीके से आप बॉक्स को इस पर पिक करके रखें सर। दिस इज द राइट वे। हमने बैक के पोर्शन को, ताकि बैक पे वेट ना आए, बैक पे स्ट्रेन ना आए, हमने बॉक्स को सेफली उठा के इस पे प्लेस किया, जो कि हमारा ये हमारा जो पैलेट जैक है। पैलेट जैक है, पैलेट पे हम किस तरीके से चीज़ों को प्लेस करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम इसे मूव करते हैं। ओके, तो उसके बाद आते हैं, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, इसने सेफ्टी के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं। दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरा जो प्रोडक्ट्स पहन रखा है, इसे कहते हैं हम PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें कई सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। इसने सेफ्टी ग्लव्स पहन रखे हैं जो कि एक डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ, आप देख सकते हैं। ये मटेरियल फायर प्रूफ है और किसी भी तरह के जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लास हो गया, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, नाइफ है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट से ये हाथ को डैमेज होने से बचाता है। ओके, दिस इज एप्रन जो कि हमारे फ्रंट बॉडी को किसी भी तरीके के स्प्लैश, किसी भी तरह की चीज़ से, कोई ऐसी लिक्विड हो जो हमें हार्म कर सकती हो, और इस तरह की किसी भी जो हार्मफुल चीज़ें हैं, लिक्विड है, कोई गैस है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें हार्म कर सकता है, उससे थोड़े हद तक प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा आर्म गार्ड है जो कि हमारे हाथों को प्रोटेक्ट करता है, और इस तरीके से ये पूरा PPE किट का सेट होता है। ये हमारा हार्ड हेलमेट है जो कि ऊपर से, अगर बाय द वे लॉजिस्टिक है, इसमें कई सारे इक्विपमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बेयर मेटल्स होते हैं, लोहे के सामान होते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं अगर बाय मिस्टेक हमारे सर पे चोट लगे तो ये हार्ड हेलमेट हमें उस चीज़ से, उस इम्पैक्ट से बचाता है। और आपने देखा होगा ये सेफ्टी शूज़ पहन रखा है इसे। दिस इज द सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ बेसिकली नॉर्मल शूज़ से डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो इसमें कोई फोल्ड नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है। ये सेफ्टी शूज मेटल टो के साथ आता है, जिसमें एक फ्रंट के साइड पे मेटल का एक पीस लगा होता है जो कि ये कभी फोल्ड नहीं होता और हमारे पैर को किसी भी तरह के डैमेज या किसी भी तरह के फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाता है। क्योंकि आपको पता है वेयर हाउस में कई सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, फोकलिफ्ट है, ये सारी तरह के इक्विपमेंट्स, वहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स यूज होती हैं, जिससे चोट लगने का खतरा होता है या चीज़ें इम्पैक्ट होने का खतरा होता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये प्रोटेक्ट करता है और ये PPE किट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेटल इक्विपमेंट है। ये सीलर है हमारा, ये हमारा स्ट्रैपर है, ये हमारा टेंशनर ब्लेड है। तो ये बेयर ब्लेड है। अगर हम इसे डायरेक्टली बेयर हैंड से यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कटने का ये चांस हो सकता है, ये जो कटने का चांस हो सकता है। बट अगर हम इसे ग्लव्स के साथ यूज़ करते हैं, अमन अगर तुम इसे यूज़ करके दिखाओ हमें, यस वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर हम सेफली यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी तरीके से हमारे हाथों को या हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का कोई डैमेज होने का खतरा नहीं होता और हमारा
जो सामान है जो कस्टमर ने अपने ट्रस्ट पे हमें दिया है वो भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेफली पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे लॉजिस्टिक का भी जो इमेज है वो रिटेन रहती है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे लाइक सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है यहाँ पे सारे लगे हुए थे, अभी सभी ने पहन रखा है, आप देख सकते हैं। लाइक हार्ड हेलमेट है इनके पास, एप्रन्स हैं, सेफ्टी शूज हैं और सेफ्टी ग्लासेस भी होते हैं जो कि हमारे आईज को, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी ग्लासेस हैं यहाँ पे, आप एक निकाल के दिखाएं। सो सेफ्टी ग्लासेस आप देख सकते हैं, ये हमारा सेफ्टी ग्लास है। ये हमारे आईज को किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल्स या फिर मेटल जो होता है उस तरह की किसी भी चीज की तरह के इम्पैक्ट से हमारे आंखों को बचाता है। अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक हमने देखा कि हम खुद को कैसे सेव रखें, अब हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा वेयर हाउस कैसे सेव करें। लाइक आप फायर एक्सटिंग्विशर देख सकते हैं जो कि हमारे वेयर हाउस में हर थोड़ी दूरी पे सेटल्ड होता है, जिसके अगर बाय द वे इन केस कभी आग लग जाती है तो उससे सेफ्टी करता है। और अब हम देखेंगे ये कुछ तरीके के रैप्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एयर कुशन है। ये सामान, ये हमारे फ्रेजाइल आइटम, जो फ्रेजाइल आइटम वो होते हैं जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जो नाजुक तरह के होते हैं, जो कि अगर कैमरा हो गए, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, तो ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें सेफ रखता है। और इसी तरीके के और भी तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि रैपिंग मटेरियल जिन्हें हम कहते हैं। ये कार्टन है, ये ब्राउन शीट कार्टन है, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सामान को। जो सामान इजीली ब्रेक हो सकता है, जिनमें स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो बेयरली हमारा ये मोटिव होता है कि कस्टमर को हम बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। सामान डैमेज नहीं होना चाहिए, सामान सेफ होना चाहिए, जैसे कि हम सेफ है, हमारा सामान भी बिल्कुल उसी तरह इक्वली सेफ होना चाहिए, जिसके लिए हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। ओके, सो इन चीजों को यूज करने से हमारा सामान सेफ रहता है और सेफ्टी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। लाइक और भी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे ये सिस्टम है, इस सिस्टम को यूज करने से पहले हम इन्हें सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज आप जानते हैं कि लाइक क्या क्या चीजें हैं अभी, लाइक अभी हाइजीन एंड ऑल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे वेयर हाउस में मेंटेन करते हैं। किसी भी कैंडिडेट या किसी भी जो बंदा होता है उसके लाइक अगर कोई ये एप्रन उतार रहा है, तो हम जो दूसरा जो शिफ्ट पे जो वर्कर्स आएंगे, जो स्टाफ्स आएंगे, उनके लिए हम ये सारी चीजें सैनिटाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, अब ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइक जो सामान हाइट पे होता है, जैसे कि कोई सामान अगर हमारे रैकिंग सिस्टम पे, वहाँ पे आप रैकिंग सिस्टम की फोटोग्राफ देख सकते हैं कि कुछ सामान हमारे हाइट पे भी अवेलेबल होते हैं, लाइक हमारे हाइट से जो हमारे रीचेबल एरियाज होते हैं उससे हाइट पे होता है। तो आप देख सकते हो हमारे लैब में, हमारे वेयर हाउस में एक डिफरेंट तरह के लैडर से इस्तेमाल किया जाता है। ये लैडर बेसिकली रबराइज होता है, इसके एंड पे रबर की एक कोटिंग होती है। एक इससे दो फायदे हैं, इससे होता क्या है, एक तो ये स्लिप नहीं करता, रबर पे जो फ्लोर पे ग्रिप बनाए रहता है, और कभी भी जब हम इस पे चढ़ते हैं तो ये स्लिपरी मटेरियल ये स्लिप नहीं करता किसी भी कंडीशन पे। दूसरी चीज, ये रबर के होने की वजह से ये टोटली इंसुलेटेड है, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फ्लो या अर्थ इस पे नहीं आएगा, ये किसी भी तरीके का कंडक्टर मटेरियल नहीं है। तो हम ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं अपने वेयर हाउस में जब हम कोई सामान करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, लाइक हम लॉजिस्टिक में किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हैं और हम किस तरीके से लॉजिस्टिक में खुद को और हमारे सामानों को सेफ रखते हैं। तो थैंक यू।